प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से फिर से एक बार सूरत की कलीसिया को मैं सलाम कहता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु के दास के लिए, उनके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, जिन्होंने ये अवसर दिया कि आपके मध्य में प्रभु की सेवकाई को मैं कर सकूं। कितने लोग थके हुए हैं? कोई भी नहीं थका है? प्रभु का धन्यवाद इन सभाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं फिर से एक बार इस कलीसिया के पासबान के लिए, जिन्होंने अपना प्रेम हमारे प्रति दिखाया। मैंने सुबह भी कहा कि प्रभु के दास को मैं 1994 से जानता हूं, 94, जब मैं 23 साल का था और उस समय मैं फेलोशिप ज्वाइन करने के लिए, मैं पढ़ ही रहा था बाइबल कॉलेज में और उस समय मैं फेलोशिप ज्वाइन करने के लिए आया और तब से मैं उनको जानता हूं। पर प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि 31 साल के बाद उनके खेत में काम करने का अवसर मिला। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है, जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी भी खेती क्या की जाएगी? सींची जाएगी। प्रभु आशीष देने पाए। मैं आप सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप में से कुछ चेहरे मुझे सुबह के चेहरे दिख रहे हैं। प्रभु आपको आशीष देने पाए। दिन भर भी आप बैठने के बाद शाम की आराधना में भी आप आए और जवान बच्चों को देखकर भी अच्छा लग रहा है और वो भी कितना ईमानदारी के साथ नीचे बैठे हैं, है ना। बस सब कुछ अच्छा लग रहा है। काश आपके हाथ में मोबाइल होता, बट अच्छा लग रहा है कि आपके हाथ में बाइबल है। सो प्रभु आशीष देने पाए। कितने लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग देश प्रेमी हैं? देश प्रेमी? अरे कम से कम आज तो हाथ उठाइए, 15 अगस्त है। कितने लोग हैं देश प्रेमी? यस, प्रभु आपको आशीष देने पाए। मेरा दूसरा सवाल, कितने लोग वचन प्रेमी हैं? राइट राइट राइट। अगर आप वचन प्रेमी हैं तो प्रभु निश्चित तौर पर आपको आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है। एक बार ऐसी एक सभा में एक प्रभु के दास बुलाए गए। बड़ी दूर से आए थे वो प्रभु के दास, लंबी यात्रा करके सभाओं में उनको बोलना था। तो पहले दिन जब सभा में वो आए तो बहुत थके हुए थे। तो उन्होंने प्रचार करने से पहले जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, थका हूँ ट्रैवलिंग के कारण, सेवा के कारण। आपको बुरा ना लगे तो मैं बैठ करके प्रचार कर लूँ क्या? वो कलीसिया वाले इतने दयालु थे, पूछो नहीं। उन्होंने कहा, पास्टर साहब ये भी कोई पूछने की बात है? आप बैठ करके प्रचार करिए, हम लेट करके सुन लेंगे। थका तो वैसे मैं भी हूं, मैं भी सोच रहा हूं पूछ लेता हूं आप कितने दयालु हैं। मैं देखना चाहता हूं सूरत के लोग कितने दयालु हैं। बैठ करके प्रचार करूं? कितने कठोर हैं आप लोग। आप लोग तो बड़े कठोर हैं जी। तो फिर मेरी एक शर्त है, अगर आप मुझे बैठने नहीं देंगे तो मैं आपको लेटने नहीं दूंगा, ठीक है? और जो स्पेशली जो दीवार के किनारे में टिक करके बैठे हैं, ठीक है? रिंकल ध्यान रखना ना, नहीं तो तुम्हारी बहन तुम्हारे ऊपर ही टिकेगी नहीं तो। ओके राइट। आइए मेरे साथ एक पद आप निकालने पाए। कितने लोग यूहन्ना 3:16 जानते हैं? यूहन्ना 3:16। अरे वाह, वेरी गुड। जवान लोग यूहन्ना 3:16 नहीं जानता? पर आज मैं आपको यूहन्ना 3:16 नहीं और एक 3:16 पढ़वाना चाहता हूं, जो पहला कुरिन्थियों की पत्री में पाया जाता है। यस, कोई अगर मेरे को पास्टर टाइटस, अगर कोई बाइबल पढ़ने में अगर माइक वाइक हो है। कौन सा पढ़ रहे हैं आप? हिंदी? ओके। गुजराती वाले भी अगर बीच बीच में जरूरत पड़े तो
मराठी भी है, तेलुगु भी है यहाँ पर, है ना। कितना बढ़िया चर्च है ना। पूरा छोटा भारत यहाँ पर है। यस। पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसके 16वीं आयत को आज की शाम मनन के लिए पढ़ने पाएंगे। और ये हमारा की स्क्रिप्चर है, आज के संदेश का की स्क्रिप्चर है ना। और इस पद को आप याद रखिएगा। यस। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम में क्या करता है? वास करता है। और कोई भाषा में भी पढ़ दीजिए, इंग्लिश में भी पढ़िएगा। हाँ। તમે ઈશ્વરનું મંદિર છો, તમે ઈશ્વર છો નું મંદિર છો, અને તમારામાં ઈશ્વરનો આત્મા વસે છે। हाँ। એ શું તમે જાણતા નથી? बस इंग्लिश में, कोई अंग्रेज नहीं। डू यू नॉट नो दैट you are God's temple, and that God's spirit dwells in you? Yes. प्रभु आशीष देने पाए। इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। आपने देखा? आपके बाइबल में है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसा रहता है? हाथ से बताइए ना, कैसा रहता है क्वेश्चन मार्क? और ऐसा कौन दिखता है? सांप भी ऐसी दिखता है। ये क्वेश्चन मार्क कई बार परेशान करता ना, करता कि नहीं करता? करता। ये शैतान बहुत लोगों को परेशान करता। प्रभु का दास पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिखते हुए और इस कलीसिया से 2 सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 2 सवाल पूछ रहा है। ये सवाल आज से लगभग 2000 साल पहले ये सवाल कुरिन्थियों की कलीसिया से पूछा गया। और जो सवाल पौलुस ने पूछा उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट था। पर आज की रात जो सवाल पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों की कलीसिया से पूछा गया, वही सवाल आज की रात मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। अगर ये सवाल उनके लिए बहुत जरूरी था, तो मैं विश्वास करता हूं मेरे और आपके लिए भी ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या पूछ रहा है? उसका प्रश्न क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। डोंट यू नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। पौलुस कह रहा है मैं तो जानता हूं। पौलुस कह रहा है आई नो दिस, मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। पर कलीसिया से पूछ रहा है क्या तुम भी जानते हो? क्या तुम्हें भी मालूम है कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। अगर तुम परमेश्वर का मंदिर हो तो फिर पौलुस कहता है तुमको यह भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर क्या है? वास करता है। कई लोग परमेश्वर का मंदिर बोले तो अगर कोई आपसे पूछे कि तुम्हारा मंदिर कहां है, तो आप क्या एड्रेस देते हो? हैं?
हाँ, ये एड्रेस क्या है यहाँ का? नवा गांव। किसी ने पूछा आपका मंदिर कहाँ है? हम तो नवा गांव के हैं। हमारा मंदिर नवा गांव में है। हम पुराने जरूर हैं पर चर्च नया गांव में है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जहां वो आराधना करने के लिए जा रहे हैं ये मंदिर नहीं है। जवान लोग खासकर ध्यान रखना, ये मंदिर तो फिर कौन है मंदिर? क्या तुम नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम और मैं, हम परमेश्वर का क्या है? मंदिर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर ऐसा मत बोलिए पास्टर साहब, बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी अगर मैं परमेश्वर का मंदिर हो गया तो। आज कितने लोग हैं परमेश्वर का मंदिर किसी और स्थान को सोचकर, देखकर अपना जीवन ऐसी ही चला रहे हैं। आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, जितने इस परमेश्वर के भवन में भजन करने के लिए आए हैं, आप मामूली इंसान नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप मामूली इंसान नहीं है। अपने पड़ोसी से बोलो, तू साधारण नहीं है रे भाई। अभी बोलिए क्यों साधारण नहीं है? बोलिए क्यों साधारण नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर क्या करता है? आमेन। आप मामूली नहीं है। परमेश्वर का हेडक्वार्टर कहां है? हेलो, पोप का हेडक्वार्टर कहां है? हैं? परमेश्वर का हेडक्वार्टर कहां है? अरे थोड़ा सीना ठोक करके बोलो, यहां है? आज बहनों ने एक पुराना गाना गाया। क्या था वो गाना भाई? सेकंड वाला। यीशु का नाम है सारी जमीन पर। बड़ा पुराना गाना है। आजकल सब नए नए गाने आ गए जिसमें कोई सुर नहीं, सुर तो रहता है पर कोई कुछ नहीं का संदेश नहीं है। पर पुराने गानों में गीत के साथ साथ संदेश होता था। एक पुराना गीत मुझे भी याद आ रहा था, जब मन मंदिर में, है ना? कौन से मंदिर में रहता है वो? मन के मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मैं और आप साधारण नहीं हैं। मैं और आप मामूली इंसान नहीं हैं। हम थे साधारण, पर जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया, जिस दिन हमने यीशु मसीह का स्वागत अपने हृदय में किया, और मैं और आप उस दिन से क्या है? एक विशेष व्यक्ति बन गए। आमेन, हालेलुया। यही बात पौलुस उस कलीसिया को बताना चाह रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अगर तुम परमेश्वर का मंदिर हो तो परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है, रहता है। इस बात को जिंदगी भर याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। उठते बैठते, आते जाते, सोते लेटते, अगर ये बात को मैं जान रखूंगा, अगर हम जान जाएंगे, जवान बच्चों आप जान जाओगे, मोबाइल देखने में थोड़ा सा ईमानदारी बरतोगे। मोबाइल देखने में थोड़ा ईमानदारी बरतोगे कि भैया कोई तो मेरे, अगर आपका पास्टर अंकल, जवान लोग से पूछ रहा हूं, आपका पास्टर अंकल दिन भर आपके साथ रहे, मान लिया जाए, है ना, माना कि दिन भर आपके साथ रहे, पास्टर अंकल को रखूं कि पास्टर टाइटस को रखूं? बोलो ना, किसके साथ रहते हो, रहना चाहते हो दिन भर? अंकल के साथ कि भैया के साथ? हैं?
बोलो ना, हैं? बोलो, है छोटू बोलो, कौन सा पास्टर अंकल? ये वाला अंकल के साथ आप बोलो। टाइटस भैया मान लीजिए अगर दिन भर पास्टर अंकल या पास्टर टाइटस भैया क्या आपके साथ रहते हैं दिन भर, उस दिन आपकी भाषा कैसी रहेगी? हेलो, उस दिन आपकी भाषा कैसी रहेगी? उस दिन आपका उठना कैसा रहेगा, बैठना कैसा रहेगा, चलना कैसा रहेगा, बोलना कैसा रहेगा? उस दिन मोबाइल याद आएगा? हैं? अगर मोबाइल याद भी आया, पास्टर अंकल है, आज मैं उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ूंगा, आदि में वचन था। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। बाप रे, पास्टर अंकल भी घबर जाएंगे, कितना आत्मिक है हमारा बेटा। अगर पास्टर अंकल के रहने से ही इतना ईमानदार रहोगे तो जरा सोचो, पास्टर अंकल नहीं, पास्टर आंटी नहीं, पास्टर टाइटस अंकल नहीं, भैया नहीं, कौन है हमारे अंदर? प्रेज द लॉर्ड। कितना विश्वास योग्य होने की जरूरत है, कितना ईमानदार होने की जरूरत है। पर आज की शाम आपको जानना पड़ेगा, क्या आप जानते भी हैं कि नहीं है? अगर नहीं जानते हो, आपको जानना पड़ेगा, मैं और आप साधारण इंसान नहीं हैं। इस कलीसिया में मैं और आप साधारण नहीं है मेरे प्यारों। पर प्रभु ने अपनी आत्मा मेरे अंदर क्या है रखने के लिए दी है। प्रेज द लॉर्ड। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2, कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा गलील के काना में बताएंगे हुई पास्टर साहब, है ना? अरे हमको तो मालूम है गलील के काना में क्या बता रहे। कुछ सीखने को है यहां पर। पढ़िएगा पहली आयत को, पहली और दूसरी आयत को पढ़िएगा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था। गलील के कोने में नहीं लिखा है ना, हाँ? काना एक जगह का नाम है, जैसे नवा गांव नाम है, वैसी काना एक जगह का नाम है। ओके, तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था। किसी का क्या था भैया? विवाह था, ब्याह था। और यीशु की माता भी वहां थी। और यीशु की माता भी वहां थी। और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए उस थे। ब्याह में क्या किए गए थे? नेवते गए थे। उन दिनों में कोई भी प्रोग्राम में अगर यीशु मसीह जाते थे, यीशु मसीह को बुलाया जाता था, तो एक के साथ 12 फ्री। कितने के साथ? एक के साथ 12 फ्री। इतना तो पक्का ही था, बाकी और कोई आ जाए पता नहीं, बट एक के साथ 12 फ्री। तो लोग सोच समझ करके बुलाते थे यीशु मसीह को। सोच समझ करके बुलाते थे कि भैया अगर यीशु मसीह को अगर गलती से खाने पे बुला लिए तो कितने की खाने की तैयारी करनी पड़ेगी? हैं? बोलिए ना, 13 लोगों की खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर यह तो विवाह का घर था, शादी का घर था। लोगों ने बड़े प्रेम से यीशु मसीह और उसको चेलों को भी क्या कर लिया? बुला लिया। अब यीशु मसीह आए हैं इस घर में, 12 चेले भी हैं, साथ में मम्मी भी आई हैं, साथ में मम्मी भी आई हैं, और सब वहां पर बैठे। मैं सोचता हूं, ये मेरा विचार है, बेटा उसको बाहर लेके चली जाती।
ओके, मेरी तरफ देखिएगा। कितने लोग बुलाए गए हैं शादी में? आज भी शादी में कितने लोग को बुलाया जाता है? वहां नीचे लिखा रहता है, हैं? हाँ, सहपरिवार। भले चर्च में आने के लिए भी अगर लिखे सहपरिवार आइए तो कोई नहीं आता। भिलाई का बता रहा हूं। पर अगर शादी पार्टी में हो तो, अरे इसमें लिखा है ना पूरा परिवार आने के लिए। अपने तो आज पड़ोस को भी ले आते, चलना कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, देख लूंगा ना। जाने अनजाने में इस परिवार ने यीशु मसीह और उसके माता और उनको चेलों को भी बुलाया। मैं सोचता हूं ड्राइंग रूम में कहीं बैठा दिया होगा, बैठक रूम में कहीं बैठा दिया होगा। थोड़ी देर के बाद देखे उस परिवार में हड़बड़ी चल रही है, परेशान है लोग, इधर उधर दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मालूम चला कि इस परिवार में कुछ प्रॉब्लम है। क्या घट गया है? दाखरस घट गया है। किसी को कुछ नहीं मालूम, पर यीशु की मां मरियम को मालूम चल गया कि दाखरस क्या है, घट गया है। उसको मालूम है, मां जानती है कि उसका बेटा कौन है और उसका बेटा क्या कर सकता है। किसको मालूम है? मां को मालूम है। पर जिन्होंने बुलाया उनको क्या है? मालूम नहीं है। घर के परिवार वालों ने कम से कम यीशु मसीह और उसके चेलों को कौन से कमरे में जगह दी? बोलिए ना, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में। पर इस परिवार की समस्या कौन से रूम में है? दाखरस घट गया, कौन से रूम का प्रॉब्लम है? कौन से रूम का प्रॉब्लम है? किचन रूम का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किचन रूम में है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कौन से रूम में है? लिविंग रूम में है। पर परिवार को क्या है? मालूम नहीं है। आज की शाम में आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपके परिवार में प्रॉब्लम कौन से रूम में है? आप जो इस शाम की सभा में आए हैं, आपके घर में, आपके परिवार में प्रॉब्लम कौन से रूम में है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर क्या करती है? वास करती है। मैं कुछ साल पहले केरला गया था, तो जैसे ऐसे समय मिला, हफ्ता 10 दिन में, बहुत पहले, शादी से पहले 2-3 बार गया केरला, प्रचार करने नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, उनके यहां गया, कई घर में विजिट किया। तकरीबन जितने घरों में विजिट किया, ज्यादातर मार्थोमा और ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले थे। हर एक के ड्राइंग रूम में एक तस्वीर लगी रहती थी और 0 वाट का बल्ब उसके ऊपर जलता रहता था। आप लोगों ने देखा? मैं सोचता था, प्रभु तू जगत की ज्योति है, तू यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, तू जगत की ज्योति है। पर इस परिवार वालों को मालूम नहीं है और तेरे को उन्होंने 0 वाट में फिट करके रखा है। कितने वाट में? 0 वाट में। प्रभु तू हीरो है, पर इन्होंने तुझको 0 बना करके रखा है। इस परिवार में भी समस्या किचन रूम में है और हीरो को कहां बैठा करके रखा है? लिविंग रूम में बैठा करके रखा है, बैठक रूम में बैठा करके रखा है। यीशु के बारे में पता था, पर यीशु क्या कर सकता है पता नहीं था। 2 बातें कह रहा हूं मैं।
यीशु के बारे में पता था कि ये यीशु है, पर यीशु क्या कर सकता है ये उनको क्या नहीं था, पता नहीं था। आप यीशु के बारे में शायद जानते होंगे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यीशु आपके लिए क्या कर सकता है। डू यू नो दैट? वो यीशु आपके लिए क्या कर सकता है। मां को मालूम है कि ये यीशु क्या कर सकता है, मां को मालूम है ये बेटा क्या कर सकता है। इसलिए मां ने वहां के चेलों से कहा, क्या कहा देखिए 3 पद में पढ़िए। जब दाखरस घट गया, हाँ, तो यीशु पांचवा पद पढ़िएगा। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे, सुनिए ध्यान से, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां, हाँ, बस उसकी मां को यह बताना पड़ा कि जो कुछ वह तुमसे कहे, मतलब वो कुछ कर सकता है, और जो कुछ वह बोलेगा उसमें क्वेश्चन मत करना, उसको क्या है उसके अनुसार तुम क्या करने लेना, काम करते रहना। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, कौन से कमरे में समस्या है? कौन से कमरे में समस्या है? आपके घर में कौन से कमरे में समस्या है? इनका तो प्रॉब्लम चल गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है इनके घर का प्रॉब्लम कहां का प्रॉब्लम है? किचन का प्रॉब्लम है। आपके घर का प्रॉब्लम कहां है? आज सुबह फैमिली कॉन्फ्रेंस था। कई बार पति पत्नी में लड़ाई इसी बात के लिए हो जाती, कौन से रूम के प्रॉब्लम के कारण। मेरे यहां भी कभी कभी रात का खाना देती है और फिर पूछती सुबह नहीं है कुछ, सुबह क्या खाओगे बोलती। मैं बोला रात का तो खा लेने दे अच्छे से यार। रात का खाना अभी अच्छे से अभी रखा ही है, प्लेट रखा है। डियर व्हाट अबाउट टुमारो बोलती है। व्हाट अबाउट, मेरी पत्नी की भाषा में बोल रहा हूं, व्हाट अबाउट टुमारो। मैं बोले एक और मारो। है? अरे भाई, कई परिवारों में अभी नाश्ता कर ही रहे हैं, लंच कर ही रहे हैं, व्हाट अबाउट, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। किचन रूम में प्रॉब्लम है, कईयों के ड्राइंग रूम में प्रॉब्लम है, कईयों के बेडरूम में प्रॉब्लम है। हर कमरे में कुछ ना कुछ समस्या होगी। पर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपने यीशु को कहां बैठा करके रखा है? आपने यीशु को कहां रखा है? पुराने जमाने में किचन रूम को कौन सा घर बोलते थे? रसोई घर बोलते थे। रसोड़ा भी बोलते हैं ना कुछ लोग। रसोई घर, रसोई घर सुना नाम आपने? हैं? रसोई घर। जब से थोड़ा अपन भी अंग्रेज हो गए, रसोई घर का मतलब होता है जो घर रस से भरा हो उसको बोलते हैं रसोई घर। अपन ने अब अंग्रेजों के आने के बाद से अपन भी रसोई घर हटा दिए। अपन ने अभी क्या घर नाम दिया रसोई घर को? किचन। वो घर, किचन का मतलब होता है वो जगह जहां हर रोज किच किच होता है। क्या होता भैया? किच किच होता है। आज की शाम मेरा प्रभु आपसे कहता है, तेरे कौन से कमरे में प्रॉब्लम है? मैं किचन रूम के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता हूं, मैं ड्राइंग रूम के प्रॉब्लम को भी, कमरे के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, मैं बेडरूम के कमरे के भी प्रॉब्लम को क्या कर सकता हूं? सॉल्व कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
हालेलुया। आज आप प्रभु से बोलिएगा, प्रभु आइए मेरे किचन रूम में आइए, समस्या है। प्रभु मेरे बेडरूम में आइए, समस्या है। आप प्रभु को बताइए तो सही। पर आज कितने लोगों ने यीशु मसीह की जगह को फिक्स कर दिया है। प्रभु आप केवल यहीं पर रहिएगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो, इस परिवार ने किचन रूम की समस्या को किसके पास लेकर आया? यीशु मसीह के पास लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह किचन के भी प्रॉब्लम को क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। आप मानेंगे नहीं, कभी कभी हमारी एक जात है। कौन सी जात? मान लो पादरी जात। कौन सी जात? पादरी समझते हैं? पादरी बोलते कई बार हमारे यहाँ, पादरी शब्द भी बोलते पास्टर को। हमारी पास्टर जात है, पादरी जात है। उल्टे सीधे काम करते हैं हम लोग कई बार। कभी कभी मैं किचन में जाकर चावल का डब्बा खोल देता, दाल का डब्बा खोल देता। उसमें चावल है नहीं, दाल है नहीं, अपने को पता नहीं। पर मैं इस वचन के आधार पर प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस किचन के रूम में कोई भी चीज की कमी और घटी ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने लोगों ने कभी ऐसा प्रार्थना किया? अगर आज प्रचार सुन के अगर कोई पति किचन रूम में चला जाए तो पत्नी बोले कि आप किचन में क्या कर रहे हो? क्या हम किचन रूम में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे घर की कोई भी चीज कमी और घटी में ना रहने पाए, मेरे घर में भरपूरी रहने पाए? मैं कभी कार में भी बैठता हूं तो प्रभु प्रार्थना करता हूं, प्रभु 1000 रुपए का पेट्रोल डाला है, 2000 का पेट्रोल डाला है, प्रभु थोड़ा इसका एवरेज तो बढ़ा, इसका एवरेज बराबर रख प्रभु। क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रभु किचन रूम के प्रॉब्लम को और कार के प्रॉब्लम को भी क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे अच्छे से बोलिए ना, और अच्छे से बोलिए ना, हाथ उठा करके बोलिए ना, दोनों उठा करके बोलिए ना। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। पढ़िएगा एक आयत, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 32वां अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसके 27 पद को पढ़िए। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? फिर से आ गया, क्या आ गया वहां पर? देयर इज वन मोर क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मतलब मेरा प्रभु कहता है तेरे कठिन से कठिन काम को भी मैं करने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर इस मंदिर में क्या करता है? वास करता है। और ये हमारे अंदर वास करने वाला प्रभु हर कठिन काम को भी आसान बनाने के लिए क्या है? तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। हालत ये कहती कभी भी न होगा, हालत ये कहती कभी भी न होगा, वचन तेरा कहता धोखा न होगा, वचन तेरा कहता धोखा न होगा। हालत ये कहती कभी भी न होगा, वचन तेरा कहता धोखा न होगा। हालत कैसी भी कह रही हो मुझे नहीं पता, आपके घर की हालत कैसी है? शायद आपका मन कहता होगा ये हो नहीं सकता, ये समस्या दूर नहीं हो सकती, ये बीमारी दूर नहीं हो सकती, ये गरीबी दूर नहीं हो सकती, ये लोन माफ नहीं हो सकता। पर आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर कह रहा है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया,
हर एक मुश्किल कामों को आसान बनाने वाला परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ में है मेरे प्यारों। हालेलुया। और एक आयत को पढ़िएगा, इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 20 पद को पढ़ेगा, वर्स 20। अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो पैसा सामर्थी है, ऐसा सामर्थी है, ऐसा लिखा है, पैसा लिखा है, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता भाई, नहीं 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 हो सकता। अब जो पैसा सामर्थी है, हेलो, ऐसा लिखा है, पैसा लिखा है, पैसा ना, वही तो मैं बोल रहा था, हैं? कितना फर्क है ऐसा और पैसा में? अब जो पैसा ऐसा सामर्थी है, अभी तो चर्च के अंदर बोल रहे हैं कि पैसा सामर्थी नहीं है। अभी जाते जाते अगर यही गली में अगर 100 रुपए का नोट मिल जाए तो वो 100 रुपया हमको देख करके बोलेगा झुकेगा क्या, झुकेगा क्या? तो अपन बोलेगा ए पुष्पा झुकेगा नहीं। वो 100 रुपये बोलेगा नहीं, झुक जा झुक जा झुक जा। तब फिर बोलेगा धीरे से कल के दान के काम में आ जाएगा। अब जो ऐसा सामर्थी है, आपने नोटिस नहीं किया होगा, पढ़ देना बेटा एक बार और। अब जो ऐसा सामर्थी है, हाँ, कि हमारी विनती हाँ, और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हाँ, उस सामर्थ के अनुसार हाँ, जो हम में कार्य करता है। आमेन। और कोई भाषा में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए और गुजराती में पढ़िए। हम हाँ, ओके, गुजराती में હવે જે આપણામાં કાર્ય કરનાર हाँ, સામર્થ્ય પ્રમાણે हाँ, આપણે માંગીએ કે કલ્પીએ તે કરતા આપણે માટે પુષ્કળ કરી શકે છે। आमेन। मेरी तरफ देखिएगा, इस पद की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर शब्द से हो रही है। कौन सी शब्द है वो? थोड़ा जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। कब कब कब? नाउ नाउ। 15 अगस्त 8वां महीना 2025 को प्रभु मुझसे और आपसे इस कलीसिया के आए हुए लोगों से कह रहा है, अब, नाउ। अब जो ऐसा सामर्थी है, ऐसा शब्द का कोई वर्णन नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा, वहां पर भी आया ऐसा, ऐसा मतलब कैसा भाई? राइटर के पास दूसरा कोई शब्द ही नहीं मिला। फॉर गॉड सो लव्ड, ऐसा मतलब कोई राइटर लिख नहीं सकता कि कैसा प्यार परमेश्वर करता है। पौलुस कह रहा है अब जो ऐसा सामर्थी है, कैसा सामर्थी हम यकीन भी नहीं कर सकते, हम विश्वास भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, वो ऐसा सामर्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सामर्थ शब्द यहां पर है ना, वो डुनामिस शब्द से निकला हुआ है। ये वो शब्द है जो, ये वो चीज है जो बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने और फोड़ने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। डायनामाइट, सुना आपने? डायनामाइट।
पौलुस कह रहा है इफिसियों की कलीसिया से, कलीसिया ध्यान से सुनो, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं कम बोला कि अधिक बोला, कहीं अधिक है, क्या कर सकता है, काम कर सकता है। आज की शाम में आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा काम करवाना चाहते हो आप? कौन सा काम करवाना चाहते हो? सब काम करने के लिए तैयार है। मेरा प्रभु हर फील्ड का राजा है। मेरा प्रभु कौन सा फील्ड का राजा है? हर फील्ड का राजा है। आप फील्ड बताइए, आप प्रॉब्लम बताइए, हर फील्ड में वो काम कर सकता है। और कैसा काम करेगा लगा अब, अरे वो आदम के जमाने में किया था, वो अब्राहम के लिए किया था, वो इसहाक के लिए किया था, अभी थोड़ी ना कर सकता है, अब तो पावर कम हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, इस पद की शुरुआत कहती है नाउ। कब बोल रहा है? नाउ नाउ, अभी। शायद बीते दिनों में आपने कुछ समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है करके छोड़ दिया होगा। शायद उन प्रार्थनाओं को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया होगा कि प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इसका समाधान कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपसे विनती करता हूं, लेकर के आइए उस समस्याओं को, उन परेशानियों को, उन प्रार्थना की विनतियों को, असंभव को संभव करने वाला प्रभु हमारे साथ में। प्रेज द लॉर्ड। क्यों करेगा मालूम है? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? अगर नहीं जानते हो तो जानने की जरूरत है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक। कितने परिवार में कुछ ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो आपको लगता है इट इज इम्पॉसिबल? अपने हाथ को उठाइए। मैं किसी को आगे नहीं बुला रहा हूं। इफ यू थिंक, यदि आप विश्वास करते हैं कुछ ऐसी प्रार्थना की विनतियां है जो असंभव है, अपने हाथ को उठा करके दिखाइए और इस पद को देख करके बोलिएगा, प्रभु अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि मेरी विनती और समझ से कहीं अधिक। रिंकल अपना नाम लगाकर पढ़ना, तो हमारी की जगह अपना नाम लगाकर पढ़ना। फिर तुम्हारी बहन है ना, उसको देना माइक। नहीं नहीं, पहले तुम पढ़ो। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि रिंकल की विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। ओह माय गुडनेस, कितना पर्सनल हो जाता है। इसको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना भैया। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो रिंकल की विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। ओह, कितने लोग विश्वास करते हैं कर सकता है? रिंकल के लिए कर सकता है? अरे वो तो ट्विंकल के लिए भी कर सकता है, लिटिल स्टार के लिए भी कर सकता है। उनकी बहन को देखें क्या बोलती है वो। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि रोशनी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकती है। रोशनी की विनती और समझ से कहीं अधिक। आज सब अपना अपना नाम लगाकर इस पद को कंप्लीट करिए। जिन्होंने हाथ उठाया बड़े विश्वास के साथ, बड़े विश्वास के साथ मैं चाहता हूं आप फिर से एक बार इस पद को पढ़िएगा। अपने लिए पढ़िएगा, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि स्टैनली की विनती और समझ से अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो स्टैनली में कार्य करता है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। आज मैं सुबह ये चर्च के भवन को देखने के लिए आया। जहां कहीं भी जाता हूं तो देखता हूं कितना बड़ा भवन है, कितना छोटा भवन है। फिर आसपास की जगह को भी देखा, वो सामने वाली खाली जमीन को देखा।
मुझे नहीं मालूम था ये प्रचार मुझे अभी करना है करके 4 डायरी लेकर के आया हूं मैं। वो टाइटस भाई भी सोच रहे कि इतना क्या उठा के लाया स्टैनली भैया ने। मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना करी कि प्रभु तेरे दास को और जमीन की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं ये दीवार सरकने पाए? तो हाथ लगाओ, हाथ लगाओ जहां कहीं हो और प्रार्थना करो। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? मेरा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। काम करने वाला परमेश्वर है। वो सूरत में काम कर रहा, वो भिलाई में काम कर रहा, वो बंबई में काम कर रहा है। आप इससे कहीं भी ले जाओ और कहीं भी काम करवा लो, हर जगह काम करने के लिए तैयार है। पर इस परिवार को मालूम ही नहीं। इस परिवार ने इसको कहां रखा हुआ है? ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। पूरा परिवार दौड़ भाग कर रहा है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, जब यीशु मसीह के पास ये समस्या आई, जब यीशु मसीह के पास ये प्रार्थना की विनती आई, जब यीशु मसीह के पास ये प्रार्थना की विनती आई, प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने किसको क्या बना दिया? पानी को क्या बना दिया? क्या बना दिया? आज तक कोई कर नहीं सकता। हमारी विनती और हमारे समझ से कहीं अधिक काम करने वाला परमेश्वर है। किसी ने भी नहीं सोचा था। यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म कहां से किया मालूम है? कन्वेंशन से नहीं किया, हॉस्पिटल से नहीं किया। कहां से किया? कहां से किया? घर से किया। यीशु मसीह ने अपना पहला काम कहां किया? घर घर घर। कन्वेंशन में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, और कहीं बाजार में नहीं। यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म कहां में किया? घर में किया। मतलब घर परमेश्वर की योजना में है। प्रेज द लॉर्ड। आपका छोटा घर है। कितने लोग किराए के घर में रह रहे हैं सूरत में? कितने लोग चाहते हैं कि आपका अपना घर हो? कितने लोग चाहते हैं कि आपका अपना घर हो? टाइटस भाई, आप मुझे आज एक हॉस्पिटल विजिट करने के लिए गया था। टाइटस भाई दिखा रहे थे, भैया इधर तो 1 करोड़ का घर है, उधर और आगे लेकर गए, इधर 1.5 करोड़ का घर है। तनख्वाह तो अपनी 15,000 भी नहीं है। सपने देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देखने में क्या बुराई है? बाप अपना है। सपने देखने का कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। बड़ा सोचने का कुछ पैसा लगता है क्या? नहीं। सोचिए ना, अपने विश्वास को बढ़ाइए ना। किसको बढ़ाना है? अपने विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना है। कई लोग सब कुछ बढ़ा लेते, अपना गुस्सा बढ़ा लेते, अपना तन मन सब धन सब बढ़ा लेते, क्या नहीं बढ़ा पाते? विश्वास ही नहीं बढ़ा पाते। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा चर्च जाने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा बपतिस्मा लेने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने ये भी नहीं कहा दान देने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। पर यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए। What is the key word in that? सब कुछ। सब कुछ। सब कुछ कर सकता है। आज बहुत सी गवाहियां हैं। जब मुझे मालूम चल गया कि मैं इस पृथ्वी पर साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं उस परमेश्वर का हेडक्वार्टर हूं, मैं उसका मंदिर हूं, और उसकी आत्मा मेरे अंदर क्या करती है? वास करती है। घर जाकर बार बार पढ़िएगा,
घर जाकर बार बार पढ़िएगा। जब समस्या आए तब पढ़िएगा इस पद को, तब तक पढ़ते रहिएगा जब तक प्रभु से आप प्रार्थना का उत्तर ना पाले मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। एक और आयत में पढ़वाना चाहता हूं। बीते दिनों में इस आयत से मैंने बहुत आशीष पाई। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय। हम हर साल एक कैलेंडर बांटते हैं पूरे परिवार में, चर्च का कैलेंडर, और हर महीने 1 तारीख को हमारे यहां प्रार्थना होती है। अगर वो 1 तारीख संडे ना हो तो, और जब भिलाई में रहूं तो कोशिश करता हूं कि हर महीने की पहली तारीख को सुबह और शाम प्रार्थना हो। और इस महीने 2 महीने का कैलेंडर है, जुलाई और अगस्त के लिए एक बड़ा सा पद वहां पर लिखा हुआ था। और वो पद क्या था मालूम है? 18वां अध्याय 27 वचन पढ़िएगा। उसने कहा, हाँ, जो मनुष्य से नहीं हो उसने सकता, कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। वह परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं 1 तारीख को जब कैलेंडर पलटने के लिए गया, जैसी कैलेंडर मैंने पलटा, ये वाला पद बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से क्या है। जुलाई के महीने में बहुत से ऐसे बातें थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। अगस्त के महीने में भी आया, बहुत सी बातें डिस्टर्ब कर रही थी। हर दिन हमारी ये एक कैलेंडर हमारे किचन में लगा हुआ है। आते जाते उस कैलेंडर के पास खड़े होकर, प्रभु दिस इज योर वर्ड, ये तेरा वचन है प्रभु, और तेरा वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो स्टैनली से नहीं हो सकता, जो टाइटस से नहीं हो सकता, जो रिंकल से नहीं हो सकता, जो रोशनी से नहीं हो सकता, जो जोएल से नहीं हो सकता, जो फीबे से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। इसलिए तो पागल है हम। प्रेज द लॉर्ड। ये आसपास के पड़ोसी लोग सोचते कैसे पागल है यार, दिन भर आराधना करके गए, फिर शाम को बाइबल पकड़ के आ गए। वो लोग सोचते हम पागल हैं, और हम सोचते हैं, बोलो ना, वो पागल है। वो लोग किसके लिए पागल है अपने को नहीं पता, पर हम किसके लिए पागल है हमें तो मालूम है। हालेलुया। चर्च, आर यू विथ मी? अब जो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और हम दूसरी आयत को पढ़ रहे थे, जो मनुष्य से नहीं हो सकता। आज की शाम घर जाकर, मेरा समय समाप्त हो रहा, आई विल कंटिन्यू दिस मैसेज टुमारो। आज घर जाकर उन सारे काम जो मनुष्य से और आप से नहीं हो सकता, अपने विचार में लेकर के आइएगा। अगर हो सके तो एक कागज में लिख लीजिएगा, प्रभु ये मनुष्य से नहीं हो सकता है, पर मुझे मालूम है तो उससे हो सकता है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। क्वायर के बच्चे सामने आ जाएं। बजाने वाला भाई, डू यू सिंग दैट सॉन्ग बिनती सुनने वाले? कितने लोगों ने घर के लिए हाथ उठाया था? आगे आ जाइए। और भी कोई आ सकता आगे आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। पर जितने आगे आ रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, बट हमारे बीच में एक ऐसा प्रभु है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। विनती सुनने वाले, कितने लोग का गीत आता है?
बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले। नहीं, ये वाला नहीं, नॉट दिस वन। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। कोई बीमार भी है, अगर कोई बीमार है आप भी आ सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आज 15 तारीख तक आपके मन में बेचैनी है, कई बातें आपको परेशान कर रही है, प्रभु मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। पर आज शाम को प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। मैं चाहता हूं इस बात को बार बार अपने मुंह खोल कर बोलिएगा, प्रभु मेरी विनती और समझ से कहीं अधिक तू कार्य कर सकता है। इस गीत को जब गाते हैं, आइए बड़े विश्वास के साथ इस कोरस को हम गाने पाए। आपके आंसू बहते हैं, बहने दीजिए। रोना चाहते हैं, रोइए। नाचना चाहते हैं, नाचिए। आनंद करना चाहते हैं, आनंद करिए। धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद करिए। पर मैं आपसे विनती करूंगा, चुपचाप मत खड़े रहिए, कुछ तो करिए उस प्रभु के लिए कि वो प्रभु हमारे लिए कुछ करने पाए। आइए दोनों हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु राजा, यस लॉर्ड, विनती सुनने वाले, यस लॉर्ड, मेरे आंसू निहारने वाले, ओ यस लॉर्ड, चंगाई देने वाले, ग्लोरी हालेलुया लॉर्ड, स्तुति हो यीशु राजा, आमीन। यस लॉर्ड, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले। जितने बीमार है बोलिए, चंगाई देने वाले, हालेलुया लॉर्ड, स्तुति हो यीशु राजा। और एक बार स्तुति हो यीशु राजा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। वो विनती सुनने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, हमारे आंसू को निहारने वाला परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ग्लोरी हालेलुया। यीशु राजा, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। यीशु तेरे नाम की महिमा हो। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, प्रभु दया कर प्रभु स्तुति जी। हो यीशु mercy, राजा। तू जो ऐसा सामर्थी सुनने परमेश्वर, वाले, हमारी विनती और कहीं समझ से मेरे कहीं अधिक काम कर आंसू मिटाने आमीन। वाले, आमीन, आमीन। चंगाई Thank you, Lord. देने वाले, Thank you, Lord. Thank you, Lord. स्तुति हो प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु राजा। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। विनती सुनने वाले, Thank you, Lord, प्रभु जी। मेरे Thank you, Lord. आंसू प्रभु तेरा मिटाने धन्यवाद। वाले, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. चंगाई Thank you, देने Lord. वाले, Thank you, Lord. प्रभु जी तेरा स्तुति धन्यवाद। हो दया यीशु करिए राजा। प्रभु, इस बहन पर दया करिए प्रभु जी। विनती सुनने Yes, Lord. वाले, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. मेरे आंसू मिटाने वाले, ओ चंगाई देने वाले, Glory. Hallelujah. स्तुति हो Yes, Lord. यीशु राज। क्यों ना मिलकर प्रभु तेरा गाएंगे? धन्यवाद। विनती सुनने तेरा वाले, धन्यवाद
Yes, मेरे Lord. आंसू Glory. निहारने वाले, आमेन, 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 आमेन. चंगाई Yes, देने Lord. वाले, आइए प्रभु की आराधना करें. स्तुति हो यीशु राजा, विनती सुनने वाले, विनती सुनने वाले, विश्वास से आंसू मिटाने वाले, चंगाई देने वाले. स्तुति हो यीशु राजा, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, Glory. चंगाई देने वाले, Glory, आमेन. स्तुति हो यीशु राजा, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है. सब बोलिए. यस लॉर्ड. तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है. तेरा ये वचन. काफी है. हाँ प्रभु. तेरा ये वचन काफी है. एक हाथ अपने आसमान की ओर उठाइए, प्रभु से बोलिए. प्रभु तुझसे होगा प्रभु, मनुष्य से नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे समाज से नहीं होगा, तुझसे होगा प्रभु, क्योंकि तूने कहा क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है. प्रभु आज की शाम जितने लोग तेरे वेदी के पास आए हैं, इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेरा धन्यवाद, जो बड़े विश्वास के साथ, आंसुओं के साथ आज तेरी वेदी के पास खड़े हैं प्रभु. प्रभु हमने तेरे वचन को सुना है प्रभु. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है. प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करती है प्रभु, और परमेश्वर की आत्मा और कार्य करना चाहती है. ग्लोरी, हालेलुया. यस लॉर्ड. थैंक यू जीसस. यस लॉर्ड. हमारा समय समाप्त हो रहा, हम प्रार्थना करना चाहते हैं. आज हर एक भाई और बहन बड़े प्रार्थना के भाव से, बड़े विश्वास के साथ अपने घर लौटते हैं. आज आपके घर में जहां समस्या है, मुझे नहीं पता वो समस्या शायद बेडरूम में हो, समस्या शायद किचन रूम की हो, समस्या शायद बाथरूम की हो, वो कोई भी रूम में समस्या क्यों ना हो, मेरा प्रभु हर एक रूम की समस्या को ठीक करने वाला प्रभु है. यस लॉर्ड. प्रभु जी जितने बीमार हैं, मैं चाहता हूं आप बड़े विश्वास के साथ अपने एक हाथ को अपने हृदय के ऊपर, सीने के ऊपर रखने पाए. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी. यस लॉर्ड. प्रभु प्रभु वचन तेरा है, लोग तेरे हैं. प्रभु आज की शाम जितने लोगों ने बड़े विश्वास के साथ अपने हाथ को सीने पर रखा है प्रभु, चाहे वो शारीरिक चंगाई हो,
चाहे वो मानसिक चंगाई हो, आज यीशु के नाम से इस भाई और बहन के लिए मैं मांगता हूं प्रभु। प्रभु आज जब यहां से लौटते हैं बड़ी आशा के साथ, प्रभु आंसुओं के साथ आए थे, बड़े आनंद के साथ लौटने पाए। प्रभु इस कलीसिया के हर एक जवान बच्चों को तू आशीष दे। प्रभु आज 15 अगस्त सारा देश स्वतंत्रता की आजादी को जब मनाता है, पर प्रभु अभी भी कई लोग हैं प्रभु जो किसी ना किसी बंधन में बंधे हुए हैं प्रभु जी। निराशा के बंधन में, पाप के बंधन में, बीमारी के बंधन में, अकेलेपन के बंधन में। प्रभु बंधन कैसा भी क्यों ना हो, यीशु के नाम से आज वो बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से छुटकारा मिलने पाए, यीशु के नाम से आजादी मिलने पाए। प्रभु जो आज से पहले कभी नहीं हुआ वो आज इनके परिवार में होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। अगर कोई परिवार, कोई भाई बहन ऐसा है जिसने अभी तक अपने हृदय रूपी मंदिर को साफ नहीं किया, प्रभु आज वो साफ करने पाए कि आपकी उपस्थिति उस मंदिर में आने पाए। तो हमारे द्वारा अद्भुत कार्य करने जा रहा है प्रभु। तो इस कलीसिया के लिए अद्भुत कार्य करने जा रहा है। तेरे दास के लिए, तेरी दासी के लिए, दोनों बेटों के लिए, उनकी पत्नियों के लिए, बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। एक उद्देश्य के साथ प्रभु आपने उनको यहां पर रखा है प्रभु। पिछले 40 साल प्रभु उन्होंने यहां पर सेवा करी, शून्य से लेकर तूने प्रभु आज तक बढ़ाया है प्रभु। आगे और भी तू बढ़ाने जा रहा है प्रभु। तेरे दास की जो प्रार्थना की विनतियां हैं, चाहे वो उनके परिवार के लिए हो, चाहे वो उनकी कलीसिया के लिए हो, आज यीशु के नाम से पूरी होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। आज सुबह से लेकर शाम तक प्रभु तूने अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में रखा। सारी महिमा आज आपको देते हैं। जब घर लौटते हमारे संग रहिए, अच्छी नींद दीजिए, अच्छी बातों से प्रभु आप हमको हिम्मत दिए। कल सुबह उठकर फिर तेरे नाम को धन्य कहने पाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको और आपको देते हैं। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। हर एक विश्वास करने वाला भाई और बहन बोलने पाए आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। थैंक यू पास्टर चार्ली साहब। सच में परमेश्वर की आत्मा जो हम में वास कर रहा है, हम सोचते विचार करते उसे कई, विश्वास है तो हाथ उठाकर बोलिए, परमेश्वर हमारे लिए विचार करने से भी कई गुना करने जा रहा है। विश्वास करने वालों से यह सब कुछ संभव है।